अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मार्केट में काफ़ी लोगों की मैंने वीडियोस भी देखी हैं कि रिंग रोड नहीं बनेगा तो पता नहीं मार्केट का क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस जो है मुलाहिज़ा की हैं, तो मैंने आज सोचा कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या बनेगा मार्केट का, मार्केट से रिंग रोड के ना बनने से मार्केट पे जो है क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या वाकई मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ये वीडियो आज मैं बड़ी डिटेल में और ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के बनाने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि अपनी बात आपको समझा सकूँ। चले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम कंसिडर कर लेते हैं इस बात को कि जी रिंग रोड नहीं बन रहा, इन केस मतलब एक न्यूज़ है जो कि एक्सप्रेस ने चलाई और अपने सोर्सेज से जो भी है कि ये डिले हो गया। इन केस डिले हो जाता है, नहीं इनॉग्रेशन होती रिंग रोड की, तो क्या होगा, मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले सिचुएशन देखनी ये है कि क्या मार्केट सिर्फ रिंग रोड के इनॉग्रेशन पे चल रही थी। जब रिंग रोड की इनॉग्रेशन की खबर नहीं आई थी तो मार्केट क्या स्लो थी, क्या मार्केट में कोई बायर नहीं था। तो अगर ये सारा आप देखते हैं सिनेरियो, रिंग रोड की जो न्यूज़ है वो तो बहुत बाद में ब्रेक हुई कि रिंग रोड बनने जा रहे हैं और उसकी इनॉग्रेशन 25 दिसंबर को होगी। उससे पहले मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी माशाल्लाह से, और काफ़ी टाइम से 8-9 महीने साल से मार्केट बहुत अच्छे से जो है वो चल रही थी। उसकी वजह रिंग रोड नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बैरिया की मार्केट या और ओवरऑल पाकिस्तान में मार्केट जो चलती रही है उसकी वजह, सारी मार्केट की चलने की वजह रिंग रोड नहीं था। रिंग रोड के न्यूज़ ने थोड़ा सा जो है वो बैरियर टाउन को बेशक फ़ायदा दिया है, लेकिन वो चंद ब्लॉक्स को फ़ायदा दिया है। बाकी जितना भी फेज़ 8 है वो इस न्यूज़ की वजह से नहीं चल रहा था, वो ऑटोमेटिकली रनिंग में था, ऑटोमेटिकली उसमें ग्रूम आ रहा था और उसमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये जो वहम है लोगों को कि जी रिंग रोड नहीं बनेगा तो प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगी, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई अक्ल में आने वाली बात है। क्योंकि बैरियर टाउन फेज़ 8 की अगर आप बात करते हैं तो बैरियर टाउन फेज़ 8 जो है वो रिंग रोड की न्यूज़ पे नहीं चला, वो उससे बहुत पहले चल रहा था और अच्छे से चल रहा था। अब अगर रिंग रोड नहीं बनता, फॉर एग्जांपल उसकी इनॉग्रेशन नहीं होती, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बैरियर की प्रॉपर्टी को। बैरियर की प्रॉपर्टी को मुझे नहीं लगता एक 3-4 चीज़ों को छोड़ के को बैरियर की ओवरऑल प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप देखें मतलब सेक्टर्स जो हैं वो फेज़ 8 के, तो फेज़ 8 में 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि कमी बेशी हो सकती है। उसमें एक तो ऑर्चर्ड है और एक के ब्लॉक है। अब इन दोनों एरियाज़ में जो नॉन डेवलप चीज़ें हैं उनमें तो हम कह सकते हैं कि जी रेट जो है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं। मतलब जो चीज़ ग्राउंड पे नहीं है उसमें हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि हाँ यार रेट जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा। बाकी अगर ओवरऑल फेज़ 8 को आप देखते हैं, जो डेवलप जगह हैं, जो डेवलप सेक्टर्स हैं, वहाँ पे तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे रेट डिक्रीज़ होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसका तल्लक रिंग रोड के साथ तो है ही नहीं। वो तो रिंग रोड से पहले के चल रहे हैं और उनकी मार्केट जो फेज़ 8 की है वो ऑलरेडी रिंग रोड की न्यूज़ से पहले से बहुत पहले से मार्केट बहुत अच्छी जा रही थी और रेट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है कि रिंग रोड नहीं बनेगा तो फेज़ 8 की मार्केट जो है वो नीचे आ जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। रिंग रोड की वजह से ना मार्केट पहले चली है, ना अभी रिंग रोड की वजह से मार्केट ने चलना है। मार्केट एक अपने सिम्त में पहले भी चलती रही और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ये जो मार्केट है वो चलेगी। तो फेज़ 8 का तो कोई तल्लक नहीं है रिंग रोड के साथ कि रिंग रोड ना बना तो फेज़ 8 के प्राइसेस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएंगी, तो इसका तो कहीं लिंक बनता ही नहीं। क्योंकि फेज़ 8 की मार्केट तो रिंग रोड की न्यूज़ की वजह से चली ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली चल रही थी। हाँ, ये हो सकता है कि जी 2 ब्लॉक्स जो है वो फेज़ 8 में ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत जो ग्रूम आया है वो शायद में भी हो सकता है कि रिंग रोड की वजह से आया हो, लेकिन उससे पहले भी उसके रेट माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे थे।
अगर 5-7 लाख रुपए का उसमें ग्रूम आया रिंग रोड की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, 5-7 लाख रुपए जो रिंग रोड की न्यूज़ की वजह से उसमें डले हैं, उसमें जो थोड़ा सा हाइप आया है 5-6 लाख रुपए का, इससे ज़्यादा का हाइप तो नहीं आया रिंग रोड की न्यूज़ की वजह से। तो वो हाइप जो है वो हम कह सकते हैं कि यार मे बी इन फ्यूचर थोड़ा बहुत उसमें डाउन होने के चांसेस हैं उन ब्लॉक्स में। अगर हम बात करते हैं ऑर्चर्ड ब्लॉक की, तो ऑर्चर्ड ब्लॉक का जब रिंग रोड की न्यूज़ नहीं आई थी तो उससे पहले रेट 33 से 35 के बिटवीन था। 33 से 35 के बिटवीन जनरल प्लॉट का रेट था और तकरीबन राउंड अबाउट 38-40 आपका रेट था इसका जो कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। अब जो है रेट वो तकरीबन राउंड अबाउट 38, 39, 37 इसके अब राउंड अबाउट 44-45 तक भी रेट है, जो कि रेडी प्लॉट्स है और कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, उनमें रेट थोड़ा सा यहाँ पे। तो मे भी अब जो रेडी प्लॉट्स हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि डिक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, ऑलरेडी डिक्रीज़ हो गया था जब रिंग रोड की ये खबर आई नहीं थी कि जी रिंग रोड का जो है इनॉग्रेशन डिले हो गया, उससे पहले ही मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत नीचे आ चुकी थी। क्योंकि देखें रिंग रोड जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी फिर एक दफ़ा आपको डिटेल में जो है वो मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये रेट जो है वो नीचे आ सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रिंग रोड ने एक दिन में नहीं बनना। अगर रिंग रोड की इनॉग्रेशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इसके प्रोसीजर है, उनको फॉलो अप करना पड़ेगा और हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको विद इन टाइम अपनी हुकूमत में कंप्लीट कर दे, और नेक्स्ट आने वाली हुकूमत इसको बनाए ना बनाए वो एक और बहस है। तो अब ऑर्चर्ड और अगर के ब्लॉक को लेते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उसमें शायद की बात है कि थोड़े बहुत रेट नीचे आ जाएं, थोड़े बहुत, मतलब रिंग रोड नहीं बन रहा तो शायद थोड़ा बहुत रेट उसमें फ्लक्चुएशन हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रेट का हो जाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं, फेज़ 8 की मार्केट, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फेज़ 8 की मार्केट कहीं बैक पे जाएगी। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं डीएचए के साथ, फॉर एग्जांपल अब कंपिटिटर जो है सोसाइटी इसके वो डीएचए में आप रेट्स चेक करें, आसमानों पे हैं, बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। 10 मरले का रेट आप लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा 1.5 करोड़ प्लस का रेट है, बल्कि आई थिंक सो 10-12 मरले का रेट जो है वो 175 के राउंड अबाउट है। अगर वहीं पे हम आप बैरिया में आते हैं तो वहाँ पे अभी भी रेट 1.25, 1.30, 1.40 मैक्सिमम रेट 10 मरले का चल रहा है। तो इससे जो है वो फेज़ 8 की मार्केट इफेक्ट नहीं होगी, ना रिंग रोड की वजह से फेज़ 8 की मार्केट चली है, ना इसकी वजह से फेज़ 8 की मार्केट नीचे आएगी। हाँ, 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें हो सकता है कि यार थोड़ा बहुत जो है वो मार्केट हल्की फुल्की जो है वो नीचे आ जाए, लेकिन वो भी तब आएगी जब लोग पैनिक होंगे। जो हमारी कौम पैनिक हो जाती है ना एकदम से कि पता नहीं क्या हो गया, रिंग रोड नहीं बनेगा तो ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई रिंग रोड पहले भी नहीं था, रिंग रोड आज से 2 साल पहले भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छे से चल रही थी। रिंग रोड की न्यूज़ आई इनॉग्रेशन की, उस टाइम भी मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, कोई ऐसा जंप हमने नहीं देखा रिंग रोड के आने से। एक्सटेंशन में एक 5-6 लाख रुपए डले थे, और वो भी मैंने आपको बताया था कि फॉर द टाइम बीइंग है इसका रेट रिवर्स हो जाएगा, और वो ऐसे ही हुआ, 3-4 लाख रुपए रेट नीचे आ गया। अब चौका डिले की एक सिचुएशन है जो कि एक न्यूज़ ने, एक्सप्रेस न्यूज़ ने ब्रेक की थी कि जी रिंग रोड डिले हो जाएगा एक गैर मुइना मुद्दत के लिए। तो अगर इन केस मैं ये मानता हूँ कि रिंग रोड डिले हो जाता है, नहीं बनता, तो मेरा मानना ये भी है कि उससे फेज़ 8 की मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 ब्लॉक्स मैंने आपको बताए, ऑर्चर्ड के ब्लॉक, नॉन डेवलप एरियाज़ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि जो डेवलप सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्लॉट्स मौके पे मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पोजीशन है, घर बना सकते हैं, वो मार्केट स्लो डाउन होगी, नहीं होगी। वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि मार्केट स्लो डाउन हो। तो खुदारा जो है देखें मार्केट को आपने समझना है। एक्सटेंशन की जहाँ तक बात है, एक्सटेंशन में पॉसिबिलिटी है कि रेट नीचे आ जाएं, और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये नहीं है कि रिंग रोड की वजह से ही वहाँ पे रेट नीचे आएंगे। रिंग रोड की इनॉग्रेशन नहीं हुई तो देखें, अगर आप
इससे पहले की बात करते हैं। रिंग रोड की जब न्यूज़ नहीं आई थी तो एक्सटेंशन का रेट जो है वो ऑलमोस्ट 22-23 तक पहुंचा हुआ था 5 मरला की, और 10 मरला राउंड अबाउट कोई 35-36 को टच कर रहा था उस टाइम। ये मैं मिनिमम आपको प्राइसेस बता रहा हूँ। और इस तरह जब रिंग रोड की न्यूज़ आई तो थोड़ी बहुत तेज़ी आ गई, और वो तेज़ी कैसे आई वो मैंने आपको एक डिटेल में बताया था कि एक सट्टेबाज ग्रुप ने तेज़ी लाई थी और उसके बाद दोबारा से रेट्स जो है वो नीचे आ गए थे। और उस वक्त तो न्यूज़ भी थी कि जी रिंग रोड बनना है, तब तक तो डिले वाली न्यूज़ नहीं थी हमारे पास कि ये डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो वो रेट नीचे क्यों आ गए, उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों ने सट्टेबाजी की और एकदम से रेट को बूस्ट कर दिया। तो वो रेट थोड़ा सा रिवर्स हो गया, नीचे आ गया। चीज़ें उस तरह से नहीं बिकी जिस तरह पहले बिकनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीलरों ने बयाने कर दिए थे। और बयाने करने के बाद जो है वो रेट जो है आपका, जब आपको पैसे पेमेंट का टाइम आया तो पेमेंटें थी नहीं, बस बयानों पे खेल रहे थे, तो मार्केट थोड़ी बहुत रिवर्स हो गई। तो फेज़ 8 एक्सटेंशन पे फ़र्क पड़ सकता है इसका। फेज़ 8 एक्सटेंशन पे फ़र्क इसलिए पड़ सकता है, फेज़ 8 एक्सटेंशन में कोई ग्राउंड रियलिटीज़ तसल्ली बख्श नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम उस तरह से नहीं है जिस तरह बैरिया को करना चाहिए डेवलपमेंट का काम। तो मार्केट को पैनिक ना किया जाए, मार्केट को में गलत अफवाहें जो हैं वो ना फैलाई जाएं। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, ठीक है, उस तरह से काम नहीं हो रहा मार्केट में। मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है, लेकिन कहीं भी ये नहीं सुनने को आ रहा कि रेट रिवर्स कर रहे हैं। रेट अगर कहीं रिवर्स करेंगे तो वो मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। या ऑर्चर्ड में रिवर्स करेंगे जो नॉन डेवलप प्लॉट है, डेवलप प्लॉट में पॉसिबिलिटी नहीं है कि रेट रिवर्स हो। मुझे नहीं लगता कि डेवलप जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें प्लॉट रिवर्स हो जाए। के ब्लॉक में शायद थोड़ा बहुत जो है वो आ जाए कि नॉन डेवलप प्लॉट्स में थोड़े बहुत रेट नीचे आ जाए। और एक्सटेंशन इससे ज़्यादा मुतासिर होगी क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो नियर टू रिंग रोड थी, और ऑलरेडी उसने काफ़ी, मैंने आपको बताया था, माशाल्लाह से काफ़ी गेन किया था। 10-12 लाख रुपए का जंप एक बहुत बड़ा जंप होता है एक फाइल के ऊपर। तो उम्मीद करें अच्छे के लिए, ज़्यादा चीज़ों को जो है वो मुश्किल ना करें, अपनी चीज़ों को होल्ड करें, किसी की बात ना सुने। इंशाल्लाह मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। ना रिंग रोड की वजह से मार्केट पहले चली थी, ना अभी चली है। 5-7 लाख रुपए का जो जंप आया था वो भी डीलर्स की जो है वो बयानों की वजह से मार्केट में जंप आया था। और रिंग रोड की न्यूज़ से कोई इतने मार्केट ने कोई इफेक्ट नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा जो है वो बूम क्रिएट हो गया था और धड़ाधड़ चीज़ें लोगों ने परचेज़ करना शुरू कर दी थी। वो एक डीलर्स का बनाया हुआ एक समझ लें कि सट्टेबाजी आप उसको कह सकते हैं। वो सट्टेबाजी थी और वो सट्टेबाजी में रेट 5-7 लाख रुपए ऊपर नीचे गया और फिर दोबारा से 3-4 लाख रुपए रेट नीचे आ गया। तो ये जो रियलिटीज़ हैं ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि फेज़ 8 में रेट नीचे नहीं आने वाला। डेवलप सेक्टर्स में एक्सटेंशन को धचका लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा धचका लगेगा जिससे जो है ना बिल्कुल एकदम से मार्केट गिर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखें कि अगर फेज़ 8 में आप देखते हैं तो आपके पास या ऑर्चर्ड बचता है या एक्सटेंशन बचती है, जो मिनिमम प्राइस पे आपको जहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। जिनका बजट मिनिमम है तो उनके लिए एक्सटेंशन और ऑर्चर्ड ही बच गया। इसके अलावा तो आपका फेज़ 8 में कोई सेक्टर बचता ही नहीं है और कहीं पे आपकी जो है वो आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे सस्ते तरीन सेक्टर्स जो रह गए हैं वो बैरियर के पास हैं और लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स कह लेंगे, ऐसे लोग जो थोड़ी बहुत बचत करके घर बनाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला यही एक एक्सटेंशन या ऑर्चर्ड है जिसमें वो पैसे लगा सकते हैं कम प्राइस में बैरिया में। और बैरिया इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छा जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर आ भी जाता है इसमें धचके एक्सटेंशन में, ऑर्चर्ड में और के ब्लॉक में जो नॉन डेवलप चीज़ें, तो वो एक ऐसा ही है जैसे कि देखिए ग्राउंड पे अगर कुछ ना हो तो प्राइस नीचे आ सकती है, नो डाउट। लेकिन जो चीज़ें ग्राउंड पे हैं उनमें रेट जो है वो नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। तो जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो बेफिक्र होके रहें। मुझे नहीं लगता कि कोई फेज़ 8 को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ना फेज़ 8 रिंग रोड की वजह से चला था, ना फेज़ 8 ने आगे रिंग रोड की वजह से चलना है। रिंग रोड एक पॉजिटिव पॉइंट था, एक गेम चेंजर था। अगर बन जाता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, नहीं बना तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा प्रॉपर्टी की, स्पेशली बैरिया की प्रॉपर्टी को। एक्सटेंशन को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऑर्चर्ड को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, के ब्लॉक को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बल्कि ओवरऑल प्रॉपर्टी फेज़ 8 की जो है वो स्टेबल रहेगी इंशाल्लाह।
तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें, होल्ड करें चीज़ों को, इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बेहतरी है इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।